हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक अब 18 साल का हो चुके हैं और वो अब कॉलेज पे पढ़ता है। जंगकुक के पेरेंट्स जंगकुक को कहता है, तुम कहाँ जाने वाले हो? जंगकुक कहता है, वो मुझे कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ना होगा। जंगकुक के डैड कहता है, जंगकुक बेटा, तुम तो जानते ही हो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें कॉलेज हॉस्टल में रुककर पढ़ा सकते हैं। क्या तुम घर से चलकर नहीं जा सकते हो क्या? जंकू कहता है, डैड, हर रोज़ कॉलेज जाने पर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैं पैदल इतनी दूर नहीं जा सकता हूँ और आप लोग तो मुझे इतना पैसा भी नहीं देते हो कि मैं ऑटो करके जा सकता हूँ, ना ही बस में। तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं कॉलेज हॉस्टल रहना चाहता हूँ। आखिर जंको के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो किसी रिच मैन के साथ डेट कर रहे थे जिसके साथ लिविंग में रहना चाहता है। क्योंकि अब जंगकुक 18 ईयर्स के हो चुके हैं तो जंगकुक की बॉयफ्रेंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ लिविंग में रहने में। तो जंगकुक अब किसी भी बहाने से यहाँ से जाना चाहता है। जंगकुक के डैड कहता है, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? जंगकुक कहता है, मैंने आपको पैसे के लिए कहा क्या? कॉलेज से मुझे ऐसे ही रहने के लिए देगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं हम अमीर नहीं हैं। वो लोग मुझे ऐसे ही रहने देगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सब मुझे हाँ कर दीजिए यहाँ से जाने के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जंकू के डैड कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझे कॉलेज टीचर से बात करने होंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए हाँ कर सकता हूँ। जंकू के दिमाग में शैतानी दिमागी बुद्धि आ जाता है और वो त्यांग को कॉल लगाता है, उसको सारी बातें समझाता है। त्यांग कहता है, क्या तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी टीचर बनकर तुम्हारे डैड से बात करूँ? जंकू कहता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको ही बात करने होंगे। क्या आप मेरे साथ लिविंग में नहीं रहना चाहते हो? त्याग कहता है, ऑब्वियसली रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ तुम और मैं साथ में रहे, ताकि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। तुम बहुत अच्छे हो जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जंकुक कहता है, तो आपको ऐसा करना ही होगा, आपको झूठ कहना होगा और आपको मेरा टीचर बनना होगा। त्यांग मान जाता है। उसके बाद जंकुक त्यांग के साथ उसके डैड को बात करा देता है। जंकुक के डैड कहता है, तो ठीक है, मैं जंकुक को यहाँ से भेज देता हूँ। उसके बाद जंकुक सीधा त्यांग के कार पर बैठता है और त्यांग के साथ त्यांग के मेंशन आ जाते हैं। जंकुक को आप कोई नहीं रोक सकते हैं त्यांग के साथ लिविंग में रहने में। अब तो जंकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। वो त्यांग को टाइटली हक कर लेता है। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे सीरियस कर रहे हो जंकुक? तो जंकुक कहता है, अब मैं ऐसा क्या कर दिया? त्यांग कहता है, तुम मेरी लैंप पर आकर क्यों बैठ गए हो? जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। जंकुक कहता है, नहीं बैठना है, मुझे तो यहाँ पर ही बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो मैं अपनी सीट पर क्यों बैठूँ? मेरा सीट तो यही है। तो फिर त्यांग भी मुस्कुराता है और जंकुक की होठों पर किस कर लेता है। वो दोनों बहुत ही हॉटली किस कर रहे थे। कार पर ही थे। अचानक बाहर से कोई कार पर नॉक करता है, लेकिन त्यांग और जंकुक अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दोबारा से नॉक करता है तो त्यांग जंकुक से अलग हो जाता है और विंडो को नीचे करता है और कहता है, क्या हुआ? तुम नॉक क्यों कर रहे हो? तो वो पुलिस था। वो त्यांग को कहता है, सर सॉरी, लेकिन हमें आपको यहाँ से जाने के लिए कहना होगा, क्योंकि आप लोग बहुत देर तक यहाँ पर हो। आप लोग की वजह से ट्रैफिक होने लगी है, तो आपको यहाँ से कार लेकर जाना होगा। आई एम रियली सॉरी, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि त्यांग बहुत ही रिच मैन है। त्यांग के साथ कोई भी इस तरह से बात नहीं कर सकता है जिससे कि त्यांग को गुस्सा आ जाए। तो त्यांग कहता है, सो सॉरी, मुझे सॉरी कहना चाहिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं कार हटाता हूँ। उसके बाद त्यांग कार को किसी और जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं होने वाला है और त्यांग और जंकुक कार में ही रोमांस करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर भी कोई आ जाता है जो हेल्प मांगने के लिए। त्यांग को अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आप कौन आ गए, यहाँ पर तो कोई ट्रैफिक भी नहीं हो रहा है, तो आप कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? लेकिन वो देखता है कि कोई और नहीं, जिमिन है जो कार पर नॉक कर रहा था और वो हेल्प मांग रहे थे। जैसे त्यांग जिमिन को देखता है और कहता है, जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा कार कहाँ है? जिमिन कहता है, वो ख़राब हो गया और मैंने यहाँ पर एक कार को रोक कर देखा, तो मुझे लगा हेल्प ले लेना चाहिए, मुझे और कोई कार हेल्प नहीं दे रहा था। त्यांग, क्या तुम मुझे योंगी के पास लेकर जाओगे? वो मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ, जेहोप से नहीं। त्यांग कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो जिमिन? जिमिन कहता है, पहले मुझे लिफ्ट दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बातें बोलता हूँ। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, अंदर आकर बैठ जाओ।
जंगकुक त्यांग को और जिमिन को इतना क्लोजली बात करते हुए देखकर उसको बहुत ही जेलस हो रहा था। जंगकुक तो बिना कुछ बोले ही ऐसे ही चुप करके सब कुछ सुन रहा था और वो अपने मुंह को फुला कर रखा था क्योंकि त्यांग और वो रोमांस कर रहे थे और उसी रोमांस के बीच में व्हाट लगाने के लिए जिमिन आ गया था। तो जंगकुक को कैसे अच्छा लगता। आखिर जंगकुक इन सारी चीज़ों के लिए कब से इंतज़ार कर रहे थे और जिमिन है कि इन दोनों के बीच में आ गया। त्यांग कहता है, जिमिन अब बताओ क्या हुआ। जिमिन कहता है, जल्दी से कार चलाओ और एयरपोर्ट लेकर चलो, यूंगी मुझे छोड़कर जा रहा है। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। फिर जिमिन कहता है, त्यांग उसको लगता है कि मैं जेहोब के साथ हूँ, लेकिन जेहोब और मैं बहुत अच्छा दोस्त है, तुम तो जानते हो ना। और यूंगी मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे कभी कहा भी नहीं। मुझे क्या लगा था शायद वो मुझसे कहेगा और मैं उसको हाँ कह दूंगा, लेकिन वो तो यही सोच रहा है कि शायद जेहोब और मैं डेट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आप जाकर उसको सब कहना होगा क्योंकि वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। त्यांग कहता, हाँ मैं समझ गया, तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर उसको पका लूँगा, समझ गए, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। त्यांग कार को और भी स्पीडली चलाना शुरू करता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। यूंगी अभी भी एयरपोर्ट पर ही था। यूंगी अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन जिमिन जाकर यूंगी की हैंड पकड़ लेता है। यूंगी कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जेहूब के साथ होना चाहिए। जिमिन कहता है, क्या मैं जेहूब के साथ क्यों होऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मुझे जेहूब के साथ क्या काम है, वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है। यूंगी तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे लगा शायद तुम मुझे बोलने वाले हो। यूंगी कहता है, मैं तुमसे क्यों कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जबकि मुझे पता चल गया है कि जेहूब और तुम दोनों साथ में डेट कर रहे हो। जिमिन कहता है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है यूंगी, तुम गलत सोच रहे हो, आखिर तुम्हें किसने कहा। यूंगी कहता है, मुझे ऐसा लगा तुम दोनों को देखकर। जिमिन कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम्हें एक बार पूछ लेना चाहिए था। तो यूंगी जिमिन को हक कर लेता है और उसको किस करने लगता है। जैसे वो दोनों अलग होता है, त्यांग और जंगकुक कहता है, आखिर हम भी यहाँ पर हैं, आखिर हमें देखकर थोड़ा सा शर्म कर लो, क्योंकि तुमने तो हमारी रोमांस की ऐसे की तैसे कर दिया और तुम दोनों रोमांस कर रहे हो। जिमिन कहता है, सो सॉरी त्यांग, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं यूंगी को वापस नहीं पाता, वो मुझे छोड़कर चला जाता। यूंगी आखिर त्यांग ही इतना फास्ट कार चलाया और मुझे यहाँ लेकर आया और मैं तुम्हें अब मिल सका और तुम्हें सारी बात कह सका, वरना तुम तो मुझे छोड़कर जाने वाले थे। त्यांग थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद किया है। यूंगी कहता है, हाँ त्यांग, जिमिन ने सही कहा, तुम ही हो जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो पाया, वरना मैं तो उसको छोड़कर जा रहा था। लेकिन जंगकुक बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। त्यांग कहता है, मैं तुम लोगों से किसी को मिलवाना चाहता हूँ, यह जीवन जंगकुक जो मेरा बॉयफ्रेंड है और अब से हम दोनों लिविंग में रहने वाले हैं। त्यांग जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखकर कहता है, जिससे जंगकुक थोड़ा सा ब्लाशी हो जाता है और अब वो सारी नाराज़गी भूल जाता है क्योंकि जंगकुक जिमिन को लेकर जो शक कर रहा था वो दूर हो गया, क्योंकि यूंगी और जिमिन साथ में है, इसका मतलब त्यांग और जिमिन के बीच में कुछ नहीं था। त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे, अब अचानक क्या होगा। जंगकुक जंगकुक कहता है, वो कुछ नहीं। त्यांग उसकी यार के पास उस पार करके बोलते हैं, तुम जेलस हो रहे थे ना जिमिन के साथ मुझे देखकर। जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहता है, मैं आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, आप तो जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। त्यांग त्यांग कहता है, हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे क्यूट से हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। जंगकुक कहता है, क्या। तो त्यांग सबके सामने ही एयरपोर्ट पर जंगकुक को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। त्यांग कहता है, मैं तुम्हें किसी और जगह पर प्रपोज करने वाला था, क्योंकि उस जगह पर पहुंचने के लिए हम लोग लेट हो चुके हैं और वो जगह बंद होने वाला है, तो मुझे तुम्हें यहाँ पर ही प्रपोज करना होगा शादी के लिए। जंगकुक, डू यू मैरी मी। जंगकुक यस कह देता है। उसके बाद त्यांग उसकी फिंगर पर एक डायमंड रिंग पहनाता है और किस करता है। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को यहाँ पर होठों पर किस कर रहे थे। जिमिन और यूंगी भी इन दोनों को देखकर मुस्कुराकर कहता है, आखिर प्यार होता ही ऐसा, एकदम क्रेजी। तो जैसे ही जंगकुक अपने घर वापस जाता है, उसके पेरेंट्स कहता है, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए हो। जंगकुक कहता है, वो डैड मॉम, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से झूठ बोलकर गया था, आखिर मैं किसी और के साथ लिविंग में रहने के लिए गया था, मैं जिससे डेट कर रहा हूँ और अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो जंगकुक के डैड कहते हैं, क्या तुम शादी करना चाहते हो जंगकुक,
लेकिन अब हम तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते हैं। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है शादी की? जंकुक कहता है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे शादी करना है डैड, और मैं जिसे शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे बड़े हैं। वो और कितने साल तक मेरा इंतज़ार करेगा? हाँ, आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग को हाँ कह देना चाहिए? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत ही रिच है। आप लोग को मना करने की कोई रीज़न नहीं है। आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं इसके साथ नहीं शादी हो सकता है, तो मैं किसी रिच इंसान के साथ शादी कराएंगे। वो रिच है और क्या चाहिए? तो जंकुक के पेरेंट्स कहते हैं, बेवकूफ़ लड़का, ऐसा किसने कहा कि तुम्हें किसी रिच इंसान के साथ ही शादी कराएंगे? तुमसे कौन रिच इंसान शादी करेगा? हाँ, आखिर हम उतना रिच नहीं है, तुम जानते हो ना। क्या मजाक लगा के रखा है? जंकुक कहता है, लेकिन मुझसे तो कोई रिच ही शादी करना चाहता है। जंकुक के डैड और मॉम यकीन नहीं करता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जंकुक अपने साथ त्यांग को लेकर आया था। वो त्यांग को कहता है, अंदर आ जाइए। त्यांग अंदर आ जाता है और जंकुक की मॉम डैड से उसके हाथ मांगता है शादी के लिए। तो फिर मिस्टर और मिसेज जियोन भी त्यांग के साथ जंकुक की शादी कराने के लिए हाँ कर देता है। आखिर इतना रिच मैन के साथ शादी कराने के लिए मना कौन करेगा? उसके साथ गुड लुकिंग तो है ही, और जंकुक से बहुत प्यार भी करता है। और क्या चाहिए? तो जंकुक और त्यांग की शादी की डेट फिक्स हो जाता है। जिमिन और योंगी भी उसी दिन शादी कर लेता है। अब इन दोनों की शादी का आज फर्स्ट नाइट है। जंकुक अब त्यांग का इंतज़ार कर रहा था। त्यांग सब लोग के साथ बातें कर रहे थे और सब लोग जैसे ही चले जाते हैं त्यांग रूम में आ जाते हैं, क्योंकि त्यांग की कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। इसीलिए त्यांग को ही सबके साथ बात करके उसके बाद रूम में आना पड़ा। जैसे ही रिलेटिव चला गया, त्यांग रूम में एंटर करते हैं। जंकुक त्यांग को देखकर बेड से नीचे आ जाता है और त्यांग को दौड़कर हक कर लेता है। त्यांग भी जंकुक को टाइटली पकड़ लेता है। उसके बाद त्यांग जंकुक की टी शर्ट को खोलने लगते हैं और उसके साथ रोमांस करना शुरू करता है। जैसे ही इन दोनों के रोमांस शुरू हो जाते हैं और लाइट ऑफ हो जाते हैं, तो फिर सुबह को जंकुक त्यांग की बाहों में सोया हुआ था। त्यांग जंकुक की फोरहेड पे किस करते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अब वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। आज जंकुक के घर पर रिसेप्शन की पार्टी है। त्यांग और जंकुक जाने वाले हैं, लेकिन वो दोनों सुबह को भी रोमांस कर रहा था। जंकुक के घर से बहुत बार कॉल आ चुकी है। त्यांग और जंकुक जैसे फ्रेश होकर वो तैयार होकर शाम को जा रहे थे। दोनों ही बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जंकुक के पेरेंट्स त्यांग और जंकुक को साथ में इतना खुश देखकर उन लोग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं और कहता है, त्यांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने जंकुक को इतना प्यार दिया और उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। हम लोग को लगा भी नहीं था कि तुम दोनों सच में शादी करने वाले हो। त्यांग मुझे लगा शायद तुम मेरे सन के साथ ऐसे ही एंजॉय करना चाहते हो, उसके बाद तुम उससे शादी नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया हम लोग तो बहुत ही शौक हो गए। त्यांग कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं बहुत सालों से जंकुक का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसको बड़े होते हुए देखा है। जब मैं 20 साल का था तब से मैं जंकुक को जानता हूँ। मैं उसको अपनी आंखों के सामने ही स्कूल में जाते हुए देखा, लेकिन वो छोटा था तभी से वो मुझे पसंद था। लेकिन मुझे नहीं लगा था मैं उसको उस तरह से पसंद करता हूँ। मुझे लगा शायद वो बच्चा है और वो इतना इनोसेंट है, इसलिए मुझे शायद अच्छा लगता होगा। लेकिन जब जंकुक बड़े होते गए और वो भी मुझे पसंद करते हैं, मुझे पता चला, तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आके मेरे दिल में भी वही है जो जंकुक के दिल में है। तो मैं उसको मना क्यों कर रहा हूँ? और जब वो मेरे कार के सामने आकर सो गए थे और वो मरना चाह रहे थे, मेरे बिना जीना नहीं चाहता है, तो मैं कैसे उसको मरते हुए देख सकता हूँ? जिस इंसान को मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ और उसको देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने बचपन को जी रहा था, क्योंकि बचपन में मैं भी ऐसा ही था। जब मैं स्कूल में जाया करता था मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जंकुक। मैं उसको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, उसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। आप लोग को पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। आपसे जंकुक की ध्यान मैं रखने वाला हूँ। आप लोग निश्चिंत हो जाइए और आप लोग जहाँ चाहे जाकर घूम कर आ सकते हो। मैं जंकुक को लेकर कहीं दूर जाने वाला हूँ हनीमून के लिए। जंकुक कहता है, क्या हनीमून? कहाँ लेकर जाने वाले हो आप मुझे? त्यांग कहता है, जहाँ जाना चाहते हो तुम। उसके बाद जंकुक का त्यांग हनीमून के लिए चले जाता है। उसके बाद जैसे ही त्यांग और जंकुक हनीमून पर आ जाते हैं, वो लोग जिस होटल पर रुका हुआ था उस होटल के रूम पे बहुत बड़ा विंडो था। उस विंडो से सी दिखता है बहुत ही अच्छी तरह से। वो लोग
अब विंडो के सामने जाते हैं और वो पर्दा हटाता है। जंगकुक तियांग को पीछे से हक कर लेता है। तियांग उसकी बॉडी निकटते से पैंट पहना हुआ था। जैसे ही जंगकुक उसको पीछे से हक करता है, तियांग उसकी हैंड पकड़कर उसको सामने लेकर आता है और उसके होठों पर किस करने लगते हैं। वो दोनों इस विंडो के सामने ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस, मैं इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे, और अगर पसंद आ गए हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।